नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं शेख उमर आज़मी, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ज़िया न्यूज़ पे। फ़िलहाल हमारे साथ राष्ट्रीय उलमा काउंसिल की एक मजबूत हस्ती या एक अहम हस्ती जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की भी एक अहम हस्ती मतलब वो आज़मगढ़ में मौजूद हैं। तो ऐसे में मौजूद क्यों हैं, क्या है और इस ज़मीं पे यानी कि दीदारगंज ज़मीं पे क्या है, क्यों हैं, सारे सवालों को जवाब हम ढूंढने आए हैं हुज़ैफ़ा साहब से। हुज़ैफ़ा आमिर रशादी साहब के बेटे हैं जो आज़मगढ़ की भी एक अहम हस्ती है। बटला हाउस के बाद 2008 के बाद एक नई आवाज़ निकली थी दीदारगंज विधानसभा से या पूरे आज़मगढ़ से, राष्ट्रीय उलमा काउंसिल के नाम से। तो इस पार्टी, इसका नज़रिया, इनके लोग, इनका जज्बा सब कुछ जानेंगे हम हुज़ैफ़ा साहब से। सबसे पहले सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। बहुत बहुत शुक्रिया। ये जानना चाहेंगे सर आपसे कि आप थोड़ा अपने बारे में बताएं कि एक छात्र इत्तेफाक क्या ऐसी बात हो गई कि विधानसभा चुनाव में आ गए हैं, क्या बात है? तारुफ करा दिया आपने। जी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन का मैं जनरल ऑनररी सेक्रेटरी हूँ आउटगोइंग। और लोगों की डिमांड हुई जी जो दीदारगंज विधानसभा है, यहाँ के लोगों की एक डिमांड उठी। सोशल मीडिया पे लोगों ने लिखना शुरू किया और उन लोगों ने कहा उनके बुलावे पर हम लोग विधानसभा में दीदारगंज में आए हैं। और जिस तरीके के हालात हैं इस वक्त, हम लोगों ने क्या संघर्ष किया, क्या किया है, वो सारी चीज़ें लोगों के सामने है। स्टूडेंट पॉलिटिक्स में हम लोग निकल कर के आए, तब से लेके आज तक जहाँ कहीं भी ज़्यादती हुई, जुल्म हुआ, वहाँ पहुँच कर के हम लोगों ने आवाज़ उठाई। और अगर आज़मगढ़ के पस मंज़र में बात करूँ तो मैं आज़मगढ़ का नाम हम लोगों ने अलीगढ़ से लेकर के पूरे हिंदुस्तान में ये बताया लोगों को कि इस सरज़मीन का जो खून होता है वो किसी के सामने दबने, डरने और झुकने वाला नहीं होता। जालिम कितना भी बड़ा हो, हम लोगों ने मजबूती से डट करके उसका मुकाबला किया। और छात्र राजनीति में आंदोलन के दौरान हम लोग जेल भी गए, 2-2.5 महीना जेल भी काटी। तो उस संघर्ष को देखते हुए विधानसभा की जो आवाम थी हमारी, स्पेशली जो यूथ था, उनकी डिमांड हुई कि आपको यहाँ से चुनाव लड़ना चाहिए। उनकी डिमांड को मानते हुए हम लोग मैदान में आए। और जिस तरीके का समर्थन लोगों का मिल रहा है जी, जिस तरीके से लोगों के अंदर एक उत्साह है, एक जोश है, चाहे वो नौजवानों में या हमारे बड़ों में, बुज़ुर्गों में, हमारी बहनों में, हमारी माँओं में, तो मुझे लगता है कि इस बार हम लोग एक तारीख़ रकम करेंगे इस विधानसभा में। अच्छा सर, दूसरी बात मैं ये जानना चाहूँगा कि विधानसभा दीदारगंज आज़मगढ़ का एक अहम हिस्सा है जहाँ से आप हैं। तो इस विधानसभा से आप आए हैं, तो मुद्दा क्या है, किन मुद्दों पे आपका चुनाव है? बहुत से मुद्दे हैं। आप देख लीजिए कि जिन रास्तों से भी हम लोग दीदारगंज विधानसभा के मुगलम सकरौर गांव में हैं, जिन रास्तों से हम लोग आए हैं, उन रास्तों का हाल देख लीजिए। इतना पिछड़ा इलाका है ये कि यहाँ बहुत से काम करने की ज़रूरत है। तो मैं यही कहना चाहूँगा आपके चैनल के ज़रिए कि हम लोगों ने अब तक बहुत से लोगों को जिताया और हराया, धर्म के नाम पे, ज़ात के नाम पे, मज़हब के नाम पे। तो उन तमाम चीज़ों से ऊपर उठ कर के अगर आप लोगों ने एक युवा को मौका दिया, मैं आवाम से कह रहा हूँ, वो युवा जो पढ़ा लिखा है, जो चीज़ों को समझ सकता है, उनके लिए काम कर सकता है, अगर मौका मिला तो हम ऐसे काम करके दिखाएंगे कि लोग खुद समझ में आएगा। एजुकेशन की बात होती है, उसी फील्ड से हम लोग आते हैं। यहाँ पर एजुकेशन के लिए कोई अच्छे इंस्टीट्यूट नहीं मौजूद हैं। हमारे युवा इस वक्त बेरोज़गार टहल रहे हैं। अब तक मैं जितने गांव में गया तो मैक्सिमम लोगों से पता चला कि कोई दिल्ली था, कोई कहीं था। सारे लोग कोविड के बाद काम छोड़ करके घर बैठे हुए हैं। सड़कों का हाल मैंने बताया आपको क्या है। इस तरह की तमाम जो बुनियादी चीज़ें हैं उस पर हम लोग काम करके दिखाएंगे अगर लोगों ने मौका दिया। और जिस हिसाब से माहौल बन रहा है, हमें उम्मीद है कि हम लोग चुनाव जीत रहे हैं इंशाल्लाह। अच्छा। चलिए, मैं ये जानना चाहूँगा कि आप स्टूडेंट्स लेवल से ही राजनीति में रहे हैं, तो विधानसभा चुनाव और यूनिवर्सिटी के चुनाव क्या फ़र्क आया अभी तक, क्या ऐसा लगा, आपका एक्सपीरियंस क्या रहा आपका? देखिए, जो स्टूडेंट यूनियन का इलेक्शन होता है उसको अपने फेवर में करना थोड़ा ज़्यादा वो होता है।
और छात्र संघ का जो चुनाव होता है, स्टूडेंट यूनियन का चुनाव होता है, वो एक तरह से पॉलिटिक्स का कह लीजिए या मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स का नर्सरी होता है, वो जहाँ से शुरुआत होती है। जी। तो उस नर्सरी को अगर हम लोग पास करके आए हैं तो लोगों को भी ये चीज़ें समझ में आ रही है कि कुछ खुसूसियत होगी तभी आदमी कामयाब हुआ। जी। और मुझे उम्मीद है कि फ़र्क ये है कि अगर हम लोग यूनिवर्सिटी के 30-32 हज़ार इंटेलेक्चुअल तबकों का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं, उनकी लीडरशिप कर सकते हैं, तो हमारे जो क्षेत्र की जनता है, जो तमाम लोग हैं, मुझे उम्मीद है कि वो लोग भी अपना प्रतिनिधित्व करने का मौका देंगे इंशाल्लाह इस बार चुनाव में। अच्छा। सर ये बताएं, आप जिस तरीके से आप तो विधानसभा दीदारगंज में नए हैं, समझ लीजिए एक मेहमान के तौर पे आए हैं, लेकिन बसपा से बीजेपी से एक बड़े अहम लोग यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, तो आपसे क्या उम्मीदें लगाई जा सकती हैं कि कितना खरे उतर सकते हैं आप? जो बात आपने कही कि मेहमान है, ये आपको शायद पता नहीं कि ये मेरा घर है आजमगढ़। यहीं पैदा हुआ, यहीं पला बढ़ा और हम लोगों ने बड़ा काम किया है इन इलाकों में। अगर आप पता करिए तो इसी विधानसभा में पिछले चुनाव में हम लोगों 37,000 वोट पाए तकरीबन, जो आज एक दूसरी पार्टी से टिकट लेकर के आए हैं। तो बड़ा काम किया है लोगों ने, जो हमारे साथ लोग चल रहे हैं, आप देखिए तमाम लोगों ने बड़ा संघर्ष किया, बड़ा काम किया इन इलाकों में लोगों के लिए। तो ये फिजूल की बात है कि मेहमान हैं या फिर नए हैं जी। और ये जड़ रही है हमारी, ये बुनियाद रही है आजमगढ़, और लोग उस चीज़ों को समझ रहे हैं, देख रहे हैं। और लोगों का प्यार देखिए ना आप, अभी 3 दिन से हमने मार्केट में कदम रखा है जी, क्षेत्र में कदम रखा है, जिस हिसाब से लोगों को समर्थन मिल रहा है। ठंड भरी रात हो जा रही है मगर लोग डटे हुए हैं खुले मैदान में देखने के लिए, बात सुनने के लिए। ये उत्साह, ये जोश, ये बता रहा है कि लोगों के अंदर खुद जज्बा है, जुनून है, वो चुन करके भेजना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि यहाँ पर बदलाव हो। जिस तरीके से ज़्यादतियाँ हो रही हैं, जिस तरीके से लोगों को साथ नज़रअंदाज किया गया, तो लोगों के अंदर गुस्सा है, लोगों के अंदर नाराज़गी है। जिस तरीके से इस सीट पर टिकट को लेकर भी बंटवारा किया गया, तो मुझे उम्मीद है कि लोगों की डिमांड पर अगर हम लोग आए हैं तो चुनाव जीतेंगे हम लोग। और समीकरण आप देखिएगा, इंशाल्लाह ऐसा बनेगा कि चुनाव हम लोग जीत रहे हैं इंशाल्लाह। अच्छा। सर ये बताएं, जिस तरीके से आजमगढ़ में आरयूसी की बुनियाद आजमगढ़ में रखी गई थी 2008 के करीब, लेकिन आजमगढ़ में भी आरयूसी की एक भी सीट नहीं है, तो क्या उम्मीदें लगाई जा सकती हैं प्रदेश भर में कि कितनी जीत मिलेंगी, कितना समीकरण आपको या आपके लोग, कितना जनता आप तक पहुंचेगी? देखिए, सीट का मसला नहीं होता जी। कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी है, देश में कई साल राज किया। इस वक्त क्या पोजीशन रही आप देखिए। राहुल गांधी इतने बड़े नेता थे, अमेठी से हार गए, इंदिरा गांधी चुनाव हारी। तो चुनाव हार जीत का फैसला जो है वो ऊपर वाला करता है जी। हमारा काम है मेहनत करना, और हम लोगों ने आंदोलन की कोख से जन्मे लोग हैं, संघर्ष से निकल करके आए हुए लोग हैं, तो ये लोगों को भी समझ में आ रहा है। और जो आपने बात कही कि आजमगढ़ में सीट नहीं है, तो मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं कि जिस हिसाब का समर्थन है, इस बार अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह हम लोग शुरुआत करेंगे विधानसभा की दीदारगंज से जी। और सीट आना ना आना ये कोई मसला नहीं होता। काम किया है, काम करते रहेंगे और आगे भी करेंगे इंशाल्लाह। सर ये जानना चाहूँगा, अभी रात की घटना है, MIM के अध्यक्ष, उन पर गोली चलाई गई है, 3 से 4 राउंड फायर हुए हैं, तो क्या कहेंगे आप इस पे कि जहाँ कहते हैं हमारे चीफ मिनिस्टर कि गुंडों से मुक्त है अभी हमारा प्रदेश, वहीं ऐसी दुर्घटना हो जाती है, क्या कहेंगे इस पर? रात में जैसे ही पता चला तभी हम लोगों ने मजम्मत की थी फेसबुक लाइव के ज़रिए। सवाल ये पैदा होता है कि जो लोग इस वक्त पूरे प्रदेश में घूम करके ये बात कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश इस वक्त बहुत सुरक्षित प्रदेश है, अपराध मुक्त प्रदेश है, तमाम गुंडे लोग और तमंचावादी लोग ये छोड़ करके चले गए प्रदेश को, तो ये क्या गृह मंत्री अमित शाह साहब और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री साहब बताएंगे कि आखिर वो कौन लोग थे, किन लोगों ने उनके ऊपर हमला किया। और जिस तरीके से हमला हुआ है वो इस बात को दर्शाता है कि उनके पीछे किसी का बैकअप है। वो कौन लोग हैं जो इनके पीछे हैं, जिनके ज़रिए ये कराया गया है, ये जांच एजेंसी को देखना चाहिए, उसकी जांच करनी चाहिए, ताकि सामने चीज़ें खुल करके आ सकें, निकल करके आ सकें। हमारे पॉलिटिकल डिफरेंसेस हो सकते हैं किसी से, मगर जिस तरीके से उनके साथ हमला हुआ, हम लोग ने उसकी रात ही में मजम्मत की और इसको कंडेम करते हैं हम लोग।
और जल्द से जल्द इसकी जांच होनी चाहिए। जो लोग भी इसमें दोषी हैं वो सामने आए ताकि उनसे बुलवाया जाए कौन लोगों ने उनको भेजा था और किसके शय पर उन लोगों ने इस तरह की हरकत को अंजाम दिया था। जिस तरीके से अभी हमारा ये सवाल था, आपने कहा कि कौन है बैकअप उनके साथ है, लेकिन जनता के हवाले से एक सवाल बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, टिप्पणी की जा रही है कि कौन सी गोली चक्के के पास मारी जाती है, गाड़ी के मारी जाती है तो गाड़ी के शीशे पे मारी जाती है या लगती भी है, कौन सी गाड़ी, ये साजिश है, ऐसा करके जनता के हवाले से बात सामने आती है। इस पे बोलना जल्दबाजी हो जाएगी जी, जांच का इशू मसला है कि जांच होने दीजिए, उसमें सारी चीज़ें क्लियर खुल करके आएंगी कि वो कौन लोग थे, क्या थे। जी, वो जांच का विषय है, उस पर सवाल होगा और चीज़ें खुद निकल करके आएंगी सामने। सर हमारा आखिरी सवाल ये रहा कि जिस तरीके से MIM कहती है हम बीजेपी और कांग्रेस को छोड़ के सभी पार्टियों से गठबंधन के लिए तैयार हैं, लेकिन खासकर मुसलमानों के दिमाग में ये बातें आ रही है कि जब MIM और RUC दोनों ही मुसलमानों के लिए बात करती हैं, ज़्यादातर देखा जाता है, लेकिन क्या बातें हैं कि अभी तक गठबंधन सामने नहीं आया। क्या ये एक सिर्फ जुमलेबाजी है कि हम मुसलमानों के साथ हैं, या वाकई ये कोई बात है, या सिर्फ अपनी अपनी पार्टियों को लेकर, अन्यथा अब तक तो गठबंधन हो जाना चाहिए था, ये जनता का सवाल। नहीं, बिल्कुल पब्लिक की डिमांड है, आप बता रहे हैं तो जी, उसमें कोशिश की जा सकती है, कोशिश की भी गई और इसमें कोई हर्ज नहीं है। वो हमारे अपने हैं, बड़े हैं हमसे और कहीं ना कहीं हमारी लिगेसी को आगे बढ़ा रहे हैं। वो हमने 2008 में शुरुआत की थी उत्तर प्रदेश के अंदर, अपनी लीडरशिप की जो बात कही थी हम लोगों ने, अपनी क़यादत की जो बात कही थी, वो कहीं ना कहीं उसको मजबूत कर रहे हैं। और जब आदमगढ़ में उनका प्रोग्राम लगा तो हमारे कौमी सदर मौलाना आमिर रशादी साहब ने अपनी पलकों से इस्तकबाल किया उनका, बाकायदा ट्वीट करके पोस्ट करके ये बात कही कि हम उनका इस्तकबाल करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि वो मुस्लिम लीडरशिप की बात करते हैं तो उसको मजबूत करेंगे, आकर के मजबूत करने आएंगे, कमज़ोर करने नहीं आएंगे। अभी बलरामपुर में जो इनके प्रत्याशी हैं वहाँ पर हम लोगों ने वॉकओवर दिया, जो UDA हमारा है, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक अलायंस, तो उसने वॉकओवर दिया कि वहाँ से उलमा काउंसिल या पीस पार्टी कोई भी अपना प्रत्याशी नहीं देगा। तो इससे ज़्यादा क्या किया जा सकता है। तो चीज़ें कर रहे हैं हम लोग और मुझे उम्मीद है कि वो भी चीज़ों को समझेंगे और कोशिश की थी हम लोगों ने, वो भी इन चीज़ों को समझेंगे और उनको समझ में आएगा कि जहाँ से मजबूत प्रत्याशी हैं हमारे, तो वो भी इस बारे में सोचेंगे और हमें वॉकओवर करेंगे इंशाल्लाह। ये सवाल इसलिए हमने पूछा कि आजमगढ़ में लगभग हमारी 250 वीडियो बनी जनता से, और जनता में से लगभग 15,000 ये कमेंट आए कि ये दोनों पार्टियों का गठबंधन अभी तक क्यों नहीं हुआ। बस यही सवाल आ रहे थे, क्योंकि आज़ाद समाज पार्टी से गठबंधन हो गया, उधर राजभर जी से गठबंधन हो गया, बस ये जो मेन पार्टी है, जो अपनी पार्टी है, वो आपस में क्यों नहीं मिल रही। सवाल आप गलत जगह कर रहे हैं जी, ये सवाल आपको उन लोगों से करना चाहिए। भाई हमारे कौमी सदर ने लेटर लिखा उनको, हमारे कौमी जनरल सेक्रेटरी मिलने भी गए थे और बहुत सी कोशिश की गई थी। तो ये सवाल आपको उधर करना चाहिए कि आखिर क्या मजबूरी है। मतलब इधर से कोशिश जारी है, इधर से कोशिश जारी है, बिल्कुल जारी है। UDA आज देखिए बहुत मजबूत हो गया है और हमारे साथ उलमा काउंसिल के साथ साथ पीस पार्टी है और आज़ाद समाज पार्टी है चंद्रशेखर जी की, किसान पार्टी है जो किसान मूवमेंट चला रहे थे कुछ लोग, वो उनकी एक पार्टी है, वो हमारे साथ हैं, नागरिक एकता पार्टी है। इस तरह 15-20 पार्टियों का एक दल महागठबंधन बना है। उन लोगों ने संयुक्त तौर पर यहाँ प्रत्याशी बनाया है और मुझे उम्मीद है कि दीदारगंज की जनता इस बार हर चीज़ से ऊपर उठ करके, ज़ात, बिरादरी, मज़हब और पार्टी बंदी से भी ऊपर उठ करके एक पढ़े लिखे नौजवान को मौका देगी, उसको चुनाव जिता करके विधानसभा भेजेगी ताकि वो विधानसभा में पहुंच करके यहाँ के मुद्दों को उठा सके, वहाँ खामोश बैठा ना रहे तमाशा बन करके। जो इससे पहले जो साहब थे जिन्होंने किया 5 साल में क्या किया पता नहीं। आप देखिए कि इस गांव में हम लोग हैं, इस गांव में खड़ंजा तक एक नहीं बिछवाया उन्होंने, लोगों का कहना है। कल रात फरिया गाँव में थे, वहाँ बता रहे हैं कि एक खड़ंजा नहीं बिछवाया गया, रास्तों का बुरा हाल है, गड्ढे हैं रोड पर। तो लोगों को समझ में आ रहा है और आप देखिए कि देश की राजनीति अब चेंज हो रही है। जिस तरीके से युवा निकल के मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आ रहा है, चाहे वो किसी भी यूनिवर्सिटी से, जितनी भी देश की बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो अब लोग युवाओं को मौका दे रहे हैं, पढ़े लिखे लोगों को मौका दे रहे हैं। एक ड्रास्टिक चेंज आ रहा है यूपी और इंडियन की पॉलिटिक्स में और मुझे उम्मीद है कि जिस हिसाब से लोगों का उत्साह है, समर्थन है, हम लोग चुनाव जीतेंगे। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आप मेरे साथ हैं, आप पूछिए गांव में, आप लोगों से पूछिए यहाँ पर, उनका कहना है ये और उनकी डिमांड पर ही हम यहाँ आए, मैदान में आए।
तो उनका खुद कहना है कि, और मैं खुद कहता हूँ, खुले तौर पे कह रहा हूँ मैं, कि मान ले जिनकी डिमांड पे मैं आया, एक तबका हो सकता है जो अभी थोड़ा सा कन्फ्यूजन में हो, जी वो खुद एनालाइज करे चीज़ों को। वो देख रहा है कि जितने भी प्रत्याशी हैं इस सीट पर, उन सारे प्रत्याशियों में कौन डिज़र्व करता है, किसको जाना चाहिए विधानसभा। जी तो ये आवाम का खुद बोलबाला है, आप उनसे इंटरव्यू करें, उनसे पूछें, वो लोग खुद बता रहे हैं। और हम लोग चुनाव जीतेंगे, विधानसभा पहुंचेंगे और एक बड़ा बदलाव लाएंगे दीदारगंज के अंदर। हमने स्लोगन दिया है कि बड़ों का हाथ और युवाओं का साथ, जी ये स्लोगन है हमारा। दूसरा हमारा स्लोगन है कि मिटेगा रंज और मिटेगा गम और हटेगा रंज, आओ बदले दीदारगंज। तो ये लोगों का दिया हुआ स्लोगन है और मुझे उम्मीद है कि दीदारगंज में इस बार बदलाव होगा और शुरुआत हम लोग यहाँ से करेंगे इस बार इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया सर बातें करने के लिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी देखने के लिए ज़िया न्यूज़।